किन पापों के कारण पुत्र की मृत्यु माँ बाप से पहले हो जाती है। नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी को आज के इस अद्भुत प्रसंग में स्वागत है। प्रिय साथियों, आप सभी को बहुत सी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती होगी और आपने देखा भी होगा कि किसी पिता के सामने उसके जवान पुत्र की मृत्यु हो जाती है, और वहीं कुछ दुष्ट बेटे जिन्हें माता पिता लाड़ प्यार से पालते हैं, वो जब बड़े होते हैं तो अपने माता पिता को प्रताड़ित करते हैं और उन्हें कष्ट देते हैं, उनके साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव करते हैं। मित्रों, आखिर ऐसा क्यों होता है? आइए जानते हैं एक अत्यंत ही सुंदर कथा के माध्यम से, जिसका वर्णन तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु जी देवर्षि नारद जी से कर रहे हैं। तो चलिए आज की ये दिव्य और ज्ञान से परिपूर्ण कथा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी नारायण नारायण का जप करते हुए आकाश मार्ग से बैकुंठ लोक की ओर जा रहे थे। तभी उन्हें मार्ग में पक्षीराज गरुड़ मिल गए। गरुड़ जी ने देवर्षि नारद जी को प्रणाम किया और कुशल क्षेम पूछते हुए कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे? सब कुशल मंगल तो है? नारद जी ने गरुड़ देव का अभिवादन करते हुए कहा, हे विंतानदन, मैं भगवान श्री हरि के पास अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए जा रहा हूँ। नारद जी की बात सुनकर पक्षीराज गरुड़ ने गंभीर स्वर में पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कौन सा प्रश्न आन पड़ा है जिसका उत्तर जानने के आप तीनों लोकों के स्वामी प्रभु श्रीहरि के पास जा रहे हैं? अवश्य ही आपका प्रश्न जटिल होगा, तभी तो आपके जैसा ज्ञानी महापुरुष इतना व्याकुल हो रहा है। गरुड़ देव की बात सुनकर नारद जी ने शांत स्वर में कहा, हे विंतानदन, यदि आज्ञा हो तो मैं बैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान करूं, क्योंकि मैं मानव कल्याण के लिए प्रभु के पास जा रहा हूं। इतना कहकर नारद जी पक्षीराज गरुड़ से विदा लेकर बैकुंठ लोक की ओर चल देते हैं। थोड़ी देर बाद वो बैकुंठ लोक में जा पहुंचे, जहां चारों ओर एक दिव्य आभा बिखरी हुई थी और शेष नाग की शैया पर भगवान श्री हरि विष्णु देवी स्वरूपा माता लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। नारद जी भगवान विष्णु के सम्मुख पहुंचकर उन्हें और माता लक्ष्मी को प्रणाम किया और शांत चित्त से खड़े हो गए। मित्रों, नारद जी को इस प्रकार से व्याकुल देख भगवान विष्णु ने नारद मुनि से पूछा, हे ब्रह्मानंदन, क्या बात है? आज आप बहुत व्याकुल दिखाई पड़ रहे हैं। अवश्य ही आप किसी जटिल समस्या का समाधान जानने के लिए आए हैं। विष्णु भगवान के मुख से ये बात सुनकर देवर्षि नारद जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सर्वशक्तिमान हैं। आपको तो मेरे आने का प्रयोजन पहले ही पता चल गया होगा। इसके बाद भी यदि आप मेरे ही मुख से सुनना चाहते हैं तो ठीक है, मैं आपको अपने व्याकुल मन की व्यथा सुनाता हूं। नारद जी ने पृथ्वी लोक के दारुण और हृदय विदारक दृश्य का वर्णन करते हुए बोले, हे प्रभु, आज मैंने पृथ्वी लोक पर कुछ माता पिता को उनके जवान पुत्र के शव के पास विलाप करते हुए देखा, और दूसरी ओर ये भी देखा कि कुछ दुष्ट और दुराचारी पुत्र अपने माता पिता को कष्ट दे रहे थे, उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे। ऐसा करुणामय दृश्य देखकर मेरा मन अधीर हो उठा और मेरे मन में प्रश्न उठने लगे, जिनका उत्तर जानने के लिए मैं आपके पास आ गया। कृपया आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे इस अधीर मन को शांत कीजिए। नारद जी की बातें सुनकर भगवान विष्णु ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, हे महामुनि, आप निसंकोच होकर प्रश्न पूछिए, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। भगवान विष्णु के कहने पर नारद मुनि प्रश्न पूछते हुए बोले, हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि माता पिता के किस पाप के कारण पुत्र की मृत्यु उनकी आंखों के सामने हो जाती है, और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि किस प्रकार के पुत्र अपने माता पिता को प्रताड़ित करते हैं, उन्हें दारुण दुख देते हैं। मित्रों, नारद जी के जटिल प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवर्षि, प्रश्न तो बहुत ही उत्तम है और जगत के कल्याण के लिए है। इसका उत्तर प्रत्येक मनुष्य को सुनना चाहिए। हे महामुनि, मनुष्य का जीवन उसके पूर्व जन्म के कर्मों पर आधारित होता है, और ये भी जरूरी नहीं है कि उसका पूरा जीवन ही पिछले जन्म पर आधारित हो, लेकिन पिछले जन्म के कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका हिसाब किताब मनुष्य को अगले जन्म में पूरा करना पड़ता है। हे देवर्षि, इस मृत्यु लोक अथवा कर्म लोक का विधान यही है कि प्राणी को अपने पिछले कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जब तक उसके कर्म फल का हिसाब चुकता नहीं हो जाता, तब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, और ना ही जीवन में उसे सुख की प्राप्ति होगी। उसे किसी न किसी रूप में दुख भोगना ही पड़ेगा। यदि मनुष्य को कर्म के बंधनों से मुक्ति पाना है तो उसे निश्चल भाव से कर्म करने होंगे, क्योंकि मनुष्य द्वारा किए गए कर्म ही उसका प्रारब्ध तय करते हैं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला है संचित कर्म, दूसरा है प्रारब्ध कर्म, तीसरा है क्रियमाण कर्म। इन तीनों कर्मों का अलग अलग फल मनुष्य को प्राप्त होता है।
इनमें से जो संचित कर्म होते हैं, ये कर्म मनुष्य द्वारा पिछले जन्मों में किए गए कर्मों का संग्रह होता है। इसका प्रभाव दीर्घकालिक होता है और ये मानव जीवन चक्र को प्रभावित करता है। ऐसे कर्म मनुष्य के साथ अगले जन्म में रहते हैं और उन्हीं कर्मों का फल उन्हें कभी कभी दुख और सुख के रूप में भोगना पड़ता है। हे देवर्षि, मनुष्य कभी कभी ये भूल कर बैठता है और सोचने लगता है उसका वर्तमान जीवन ही संपूर्ण जीवन है, परंतु वास्तव में वर्तमान जीवन संपूर्ण जीवन नहीं है। हम थे भी, हम हैं भी और हम होंगे भी। अब रही बात सुख और दुख की, तो इनका क्या है? ये तो ऋतुओं की भांति है जो मनुष्य के जीवन में आते जाते रहते हैं। हे ब्रह्मानंदन, जो मनुष्य सुख और दुख दोनों को ही समान समझे और उनसे प्रभावित हुए बिना उन्हें झेल जाए, वही स्थिति प्रज्ञ है और वही मोक्ष का अधिकारी भी है। हे देवर्षि, मृत्यु के बाद ये भौतिक शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर होता है वो जन्म जन्मांतर तक आत्मा के साथ जुड़कर रहता है। और मनुष्य के जितने भी सगे संबंधी होते हैं वे सभी किसी न किसी कारणवश उनके साथ आते हैं। कभी किसी जन्म में तो कभी किसी जन्म में वे सब हमारे कर्म का हिसाब चुकाने के लिए अलग अलग रूपों में आते रहते हैं। भगवान विष्णु की बात सुनकर देवर्षि नारद जी भाव विभोर होकर बोले, हे प्रभु, आपकी ये बात हमारी समझ से परे है, थोड़ा और सरल भाषा में हमें समझाइए। तभी विष्णु जी कहने लगे, हे देवर्षि, ध्यान से सुनिए, मैं तुम्हें स्कंद पुराण में वर्णित एक अद्भुत और अलौकिक कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से आपको ये जवाब मिल जाएगा कि पुत्र की मृत्यु माता पिता से पहले क्यों हो जाती है और कौन से पुत्र अपने माता पिता को प्रताड़ित करते हैं, उन्हें दुख देते हैं। भगवान विष्णु की ये बात सुनकर नारद मुनि शांतचित हो जाते हैं और कथा सुनने लगते हैं। मित्रों, कथा सुनाते हुए भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे ब्रह्मानंदन, प्राचीन काल की बात है। विष्णुपुरी नामक नगर में एक सेठ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। सेठ के लड़के का नाम अगस्त था। कुछ वर्षों बाद सेठ की पत्नी का सहसा स्वास्थ्य बिगड़ गया और वो परलोक सिधार गई। जिस समय सेठ की पत्नी की मृत्यु हुई थी, उस समय सेठ के पुत्र की आयु मात्र 4 वर्ष थी। कुछ समय बाद सेठ ने दूसरा विवाह कर लिया और उसकी दूसरी पत्नी से एक पुत्र पैदा होता है। संयोगवश कुछ समय बाद सेठ की दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। पत्नी की मृत्यु से वो सेठ बहुत दुखी हो जाता है। फिर वो अपनी पत्नी का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार करता है। उसके बाद वो घर आ जाता है और अपने दोनों बेटों के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। सेठ का बड़ा बेटा अगस्त, जो पहली वाली पत्नी से पैदा हुआ था, वो विवाह के योग्य हो जाता है। सेठ अपने बेटे के लिए एक अच्छी सी कन्या देखकर उसके साथ अपने बड़े बेटे की बड़ी धूमधाम से शादी कर देता है। फिर एक दिन एकाएक से सेठ बीमार पड़ जाता है और उसकी हालत गंभीर हो गई। सेठ के बेटे ने अपने पिता का बहुत इलाज कराया। उसने कई वैद्यों को दिखाया, लेकिन बीमारी गंभीर होने के कारण उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और एक दिन सेठ की मृत्यु हो जाती है। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि, सेठ का जो छोटा बेटा था, जो उसकी दूसरी पत्नी से पैदा हुआ था, वो अपने सौतेले भाई के साथ रहने लगता है। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को बड़े प्रेम से रखता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन सहसा सेठ का छोटा लड़का बीमार हो जाता है। जब उसकी हालत ज्यादा खराब होने लगी तो सेठ के बड़े बेटे अगस्त ने नगर के वैद्यों से उसका इलाज करवाया, परंतु उसे कोई राहत नहीं मिली। मित्रों, भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि, आगे की कथा ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि अब आपको पता चलेगा कि किन कर्मों के कारण पिता से पहले पुत्र की मृत्यु हो जाती है। हे मुनिदेव, बड़े भाई अगस्त ने अपने छोटे भाई का कई वैद्य हकीमों से उपचार कराया, लेकिन उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। उसका स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। इलाज पर घर की बड़ी मात्रा में धनराशि खर्च हो चुकी थी। इलाज कराते कराते बड़ा भाई मानसिक और आर्थिक रूप से थक चुका था। एक दिन वो अपनी पत्नी के पास गया और उससे बातचीत करते हुए बोला, मेरा ये छोटा भाई, जो मेरी सौतेली माँ का बेटा है, अगर ये मर जाए तो हमें इसके इलाज पर और पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे, साथ ही इसकी जायदाद का हिस्सा भी हमें मिल जाएगा, सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। मित्रों, सोचिए, उस निर्दयी भाई को अपने भाई की जान से ज्यादा प्यारी धन दौलत लग रही थी। किसी ने सच ही कहा है, जिसके पास जितना अधिक धन होता है वो उतना ही ज्यादा उस धन का गुलाम बन जाता है। बड़े भाई की इस बात से उसकी पत्नी भी सहमत हो गई। उसने कहा, पिया जी, बात तो सही है, लेकिन हम इसे अपने हाथों से मार नहीं सकते। अगर हमने ऐसा किया तो लोग हमें दोषी ठहराएंगे। सबको लगेगा कि हमने धन के लालच में आकर इसकी हत्या कर दी है। क्यों ना इस काम के लिए किसी वैद्य का सहारा लिया जाए। आप जाओ और किसी वैद्य को धन का लालच देकर उससे कहो कि वो औषधि के बदले मेरे सौतेले भाई को विषाक्त पदार्थ देकर मार दे।
इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और कोई हम पर शक भी नहीं करेगा। सब लोग यही सोचेंगे कि बीमारी से ग्रस्त होने के कारण इसकी मृत्यु हो रही। सेठ के बड़े बेटे अगस्त ने पत्नी की बात मान ली और मन में विचार करने लगा कि यदि किसी वैद्य से बात की जाए तो हमारा काम बन जाएगा और मेरी मार्ग का ये अवरोध हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। फिर क्या था, बड़े भाई ने ऐसा ही किया। वो नगर में एक वैद्य के पास जाता है और उसे धन का लालच देता है। वो वैद्य बड़ा लालची था। जब बड़े भाई ने उस वैद्य से बात की और उसे बताया कि मुझे मेरे सौतेले भाई को जहर देकर मरवाना है, वो कई दिनों से बीमार है। मित्रों, ये बात सुनकर वैद्य ने पहले तो साफ मना कर दिया, लेकिन जब सेठ के बड़े बेटे ने वैद्य को इस काम को करने के बदले 500 स्वर्ण मुद्राएं देने की बात की तो वो वैद्य ये काम करने के लिए तुरंत मान गया। अगले दिन वो वैद्य उसके छोटे भाई का इलाज करने के बहाने से आता है और उसे विषाक्त पदार्थ पिलाकर चला जाता है। जहर के प्रभाव से कुछ समय बाद उसके सौतेले भाई की मृत्यु हो जाती है। अपने छोटे भाई की मृत्यु पर वे दोनों पति पत्नी बहुत खुशी मनाते हैं और सोचने लगे अब तो रास्ते का पत्थर हट गया, इसके हिस्से की सारी जमीन जायदाद पर अब हमारा अधिकार हो गया है, अब मुझे जायदाद का हिस्सा किसी को नहीं देना पड़ेगा। वे दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं। मित्रों, आगे भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात सदा अपने हृदय में संजो कर रखना। जो सुख, जो आनंद किसी दूसरे के दुख की नींव पर खड़ा किया जाता है वो केवल भ्रम होता है। ऐसा सुख बाहर से भले ही चमकता हुआ दिखे परंतु भीतर से वो खोखला होता है, अशांति और पछतावे से भरा होता है। जो धन अन्याय, छल कपट या हिंसा के मार्ग से अर्जित किया जाता है वो धन कभी भी स्थायी सुख या संतोष नहीं दे सकता। ऐसा धन मनुष्य के जीवन में विष के समान होता है जो धीरे धीरे रिश्तों, शांति और आत्मा की शुद्धता को नष्ट कर देता है। हे मुनिवर, जो व्यक्ति दूसरों को दुख देकर अपने लिए सुख का निर्माण करना चाहता है वो वास्तव में अपने भाग्य में विनाश का बीज बोता है। ऐसे लोगों के जीवन में एक ना एक दिन अत्यंत भयानक दुख का तूफान आता है, ऐसा तूफान जो उन्हें भीतर से तोड़ देता है और वे जीवन भर अपने कर्मों पर पछताते हैं परंतु समय लौट कर नहीं आता। इसलिए सच्चा सुख वही है जो दूसरों को सुख देने से मिले। जो धन परिश्रम, ईमानदारी और सेवा के मार्ग से प्राप्त होता है वही स्थायी रहता है। जो धन अधर्म से अर्जित किया जाता है वो अंत में विनाश ही लाता है। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार से बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को मार डाला और उसकी सारी धन संपत्ति पर अपना अधिकार जमा लिया। नगर में किसी को भी इस बात का संदेह नहीं हुआ। नगर वाले तो ये सोच रहे थे कि ये कितना अच्छा भाई है, अपने सौतेले भाई का कितना उपचार कराया, कितनी देखभाल की, कितनी सेवा की, पर बेचारा उसे बचा नहीं सका। क्या करता, रोग ही इतना असाध्य था, बेचारे की मृत्यु हो गई। दुनिया वालों को क्या पता था कि वो मरा नहीं बल्कि उसे मारा गया है। बड़ा भाई सबकी नजरों में अच्छा इंसान बनने के लिए पूरे विधि विधान से अपने सौतेले भाई का अंतिम संस्कार कर देता है। उसके बाद वो घर आकर बहुत खुश होता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन उसकी पत्नी ने गर्भ धारण किया और एक निश्चित समय के पश्चात उसकी पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया। पुत्र प्राप्ति की खुशी में उन दोनों ने घर में भोज कराया, पूरे नगर में मिठाई बांटी। उसके बाद वे दोनों बड़े ही लाड़ प्यार से अपने उस पुत्र का पालन पोषण करने में लग जाते हैं। कुछ वर्षों बाद वो लड़का विवाह के योग्य हो गया। सेठ के बड़े बेटे ने उसके लिए एक सुंदर सी कन्या देखकर उसके साथ अपने बेटे का विवाह कर दिया। बेटे की शादी में खूब धन खर्च किया। बेटे की बहू जब घर में आ जाती है तो वो लड़का कुछ दिनों के बाद अचानक से बीमार रहने लगता है। सेठ के बेटे ने उसके इलाज के लिए बहुत से वैद्य हकीमों को घर बुलाया और उसका इलाज कराने लगा। जिसने जितना धन मांगा उसको उतना धन दिया ताकि उसका लड़का ठीक हो जाए। अपने लड़के के इलाज में उसने अपनी आधी संपत्ति बेच डाली। परंतु कहते हैं ना कि जिस पर जिसका जितना कर्ज होता है उसे अवश्य चुकाना पड़ता है, चाहे कोई कैसे भी चुकाए। मित्रों, उस लड़के की दिन प्रतिदिन तबीयत खराब होती चली जा रही थी। लड़का बीमारी के कारण मरने की हालत पर आ गया। उसका शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो गया। उसे देखने के लिए नगरवासी उस सेठ के बेटे के घर आए हुए थे। सेठ के बेटे ने दुखी होकर अपने पुत्र की तरफ देखते हुए कहने लगा, पता नहीं भगवान मुझे किस पाप की सजा दे रहा है। मित्रों, तभी एकाएक उस सेठ का पुत्र अचानक से बोल उठा। लड़के ने अपने पिता से कहा, भैया अपना हिसाब पूरा हो गया है, बस अब अंतिम संस्कार में लगने वाले सामान का बाकी है, आप उसकी तैयारी कर लो। ये सुनकर के उसके पिता ने सोचा कि लगता है बीमारी के कारण लड़के का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए ये ऐसी बातें कर रहा है। वो नगरवासियों की ओर देखकर बोला, देखो ना, ये मेरा बाप हूं और ये मुझे भाई कहकर बुला रहा है। तब लड़का कहता है, नहीं भाई, आप मेरे बाप तो इस जन्म में हैं, मैं आपके पिछले जन्म का छोटा भाई हूं। याद कीजिए, ये नगर वाले बैठे हुए थे और तुम्हारी सौतेली माँ का बेटा तुम्हारा छोटा भाई इसी प्रकार चारपाई पर लेटा हुआ था
और उस भाई की संपत्ति पाने के लिए तुमने उस भाई को वैद्य के हाथों विषाक्त पदार्थ देकर मरवाया था। देखो आज वही संपत्ति मेरे इलाज में लग चुकी है, जिस संपत्ति और धन को बचाने के लिए आपने अपने भाई को मरवाया था। यह सुनते ही सेठ का बड़ा बेटा एकदम से फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि मेरे तो कुल का नाश हो गया है। मैंने ये क्या किया? जो किया वो मेरे आगे आ गया। फिर उसने कहा, भाई मुझे ये तो बता दो, मैंने जो किया था वो तो मुझे देखने को मिल गया, पर एक बात मेरे समझ में नहीं आती है, इसमें तुम्हारी पत्नी का क्या दोष है जो बेचारी ब्याह कर तेरे साथ आई है? ये तो निर्दोष है, अब इसको जिंदा जलाया जाएगा। मित्रों, उस समय सती प्रथा चलती थी, अर्थात जिसमें पति के मरने के बाद पत्नी को पति की जलती चिता पर बैठा दिया जाता था। तब वह लड़का कहने लगा कि हे भाई, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने जिस वैद्य को मेरे इलाज के लिए बुलाया था, उसने आपके कहने पर धन के लालच में मुझे विषाक्त पदार्थ दिया था। याद रखना, जो दुष्ट मनुष्य धन के लालच में किसी निर्दोष व्यक्ति को अकारण ही मारता, उसको भी उसका फल भोगना पड़ता है। मेरी मृत्यु के 1 वर्ष उपरांत ही उस वैद्य की आकस्मिक मृत्यु हो गई और उसे मृत्यु के बाद एक लड़की का जन्म मिला। वही लड़की आज मेरी पत्नी के रूप में मेरे घर में आई है। मेरे मरने पर उसे भी मेरे साथ जिंदा जलाया जाएगा। इसको भी इसके कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। आगे भगवान विष्णु देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, ये सृष्टि एक अटल नियम पर आधारित है जिसे कर्म का नियम कहते हैं। मनुष्य के जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, वे कोई संयोग नहीं होती, बल्कि उसके अपने ही किए हुए कर्मों का परिणाम होती हैं। जिस प्रकार किसान अपने खेत में जो बीज बोता है, ठीक वैसी ही फसल वह काटता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य अपने विचारों, शब्दों और कर्मों के माध्यम से अपने भविष्य का निर्माण स्वयं करता है। यदि उसने जीवन में सत्कर्म किए हैं तो समय आने पर उसे शुभ फल मिलेगा, और यदि उसने जीवन में पाप या अधर्म के कर्म किए हैं तो एक दिन उसे उसका दुष्परिणाम भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो पल कुछ समय बाद ही क्यों ना आए। हे मुनिवर, ये इस सूक्ष्म जगत का सत्य है और यही विधि का विधान है। संसार में कोई भी मनुष्य कर्म फल से बच नहीं सकता, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वो हर समय विवेक पूर्वक, न्याय पूर्वक और करुणा से युक्त होकर कर्म करे। जीवन में जो कठिन प्रश्न आते हैं उनका उत्तर भी जीवन स्वयं देता है, अनुभव, धैर्य और आत्मचिंतन के माध्यम से। जैसा जल गहरे कुएं से मिलता है, वैसा स्वाद झील के ऊपर से नहीं मिलता। ठीक वैसे ही गहरे आत्मनिरीक्षण से ही सत्य, शांति और समाधान की प्राप्ति होती है। हे नारद, सत्कर्म ही वो दीपक हैं जो अंधकार में जीवन को रोशन करते हैं। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वो धन, यश और सुख की लालसा में धर्म के मार्ग से न हटे, क्योंकि एक दिन उसे अपने कर्मों का साक्षात्कार अवश्य करना पड़ेगा। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि, अपने भाई से इतना कहकर वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। पुत्र की मृत्यु के बाद उसकी सारी संपत्ति का नाश हो जाता है और उसकी पत्नी को उसके साथ जिंदा जला दिया गया। इस तरह से उस दुष्ट वैद्य को उसके कर्मों का फल मिल जाता है, जिसने लालच में आकर एक निर्दोष पुत्र को जहर दिया था। वह वैद्य मरकर उसकी पत्नी बना था। उसे भी मृत्यु के महाभयंकर कष्ट से होकर गुजरना पड़ा। मित्रों, आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि, इस संसार में 4 प्रकार के पुत्र होते हैं और जो काम उसने किए हैं उनका भुगतान भी उन्हें करना पड़ता है। भगवान विष्णु की ये बात सुनकर नारद जी उत्सुकता से पूछने लगे, हे प्रभु, 4 प्रकार के पुत्र कौन से होते हैं? कृपया आप मुझे बताइए। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे नारद मुनि, शास्त्रों में 4 प्रकार के पुत्र बताए गए हैं। पहला पुत्र होता है आरणानुबंध पुत्र, दूसरा पुत्र होता है शत्रु पुत्र, तीसरा पुत्र होता है उदासीन पुत्र और चौथा पुत्र होता है सेवक पुत्र। ध्यान रखिए, जो पहले 2 पुत्र हैं, ऋणानुबंध और शत्रु पुत्र है, ये दोनों पुत्र आपके कर्मों के अनुसार आपके घर में जन्म लेते हैं। इन दोनों पुत्रों की मृत्यु पिता से पहले हो जाती है। अगर किसी पुत्र की मृत्यु पिता से पहले हो जाए तो समझ लेना कि आपके घर में ऋणानुबंध और शत्रु पुत्र पैदा हुए थे। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यदि आपने अपने पूर्व जन्म में किसी को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित किया है या उसे दारुण दुख पहुंचाया है, तो याद रखना वह व्यक्ति आपसे किसी भी तरह का बदला लेना चाहता है, लेकिन वह किसी कारणवश बदला नहीं ले पाया क्योंकि वह कमजोर था और वो इसी तरह तड़प तड़प कर मर जाता है।
तो निश्चित मानिए वह व्यक्ति इस जन्म में आपका पुत्र बनकर लौटेगा और फिर वो अपना बदला पूरा जरूर करेगा और आपको अपनी आंखों के सामने अपने ही पुत्र की मृत्यु देखनी पड़ेगी। और इससे बड़ा दुख एक पिता के लिए और क्या हो सकता है कि उसकी आंखों के सामने ही उसके पुत्र की मृत्यु हो जाए। प्रिय श्रोता, याद रखना, यदि आपका पुत्र आपको मृत्यु के समान कष्ट दे रहा है तो समझ लेना कि आपके पिछले जन्म का वह शत्रु हो सकता है, या फिर ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको आपने कभी मृत्यु तुल्य कष्ट दिया होगा। ऐसा पुत्र आपके जीवन को हर तरह से कष्टों से भर देता है। आपका जीवन नर्क बना देती है। इस प्रकार की संतान आपको मारती है, परेशान करती हैं और आपके कुल का विनाश कर देती हैं और एक दिन आपको भी मांगने पर मजबूर कर देती हैं। आगे भगवान विष्णु देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि, जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि तप रही थी और महाभारत का महायुद्ध अपने चरम पर था, उस समय धर्म के पुंज योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को अमृत तुल्य गीता का उपदेश दिया और उन्हें संबोधित करते हुए कहा, हे पार्थ, ये संसार क्षणभंगुर है। यहाँ जितने भी संबंध, रिश्ते, प्रेम और द्वेष हैं, वे सब केवल आत्मा के पूर्व कर्मों की कड़ी हैं। कोई भी मिलन संयोगवश नहीं होता और कोई भी बिछुड़ाव व्यर्थ नहीं होता। तुम्हारे समक्ष जो भी सगे संबंधी खड़े हैं, जैसे पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, बंधु बांधव, ये सभी तुम्हारे और तथा इनके पूर्व जन्मों के कर्मों के गढ़ परिणाम हैं। हे अर्जुन, स्मरण करो, पूर्व जन्म में तुम धर्मराज के पुत्र नर थे और मैं नारायण। हम दोनों तप और धर्म के पथिक थे। उसी जन्म में तुमने मुझे युद्ध कौशल में पराजित किया था। तब तुमसे पराजित होकर एक आत्मा ने मन ही मन प्रतिज्ञा की थी कि वह अगले जन्म में उस हार का प्रतिशोध लेगी। वही आत्मा आज दुर्योधन के रूप में तुम्हारे सामने युद्ध भूमि में खड़ी है, प्रतिशोध की ज्वाला लिए हुए। हे कुंती पुत्र, ये संसार एक महान रंगमंच है। यहाँ आत्माएं समय समय पर विभिन्न पात्र धारण करती हैं, परंतु उनका कर्म उनके पीछे चलता है। जैसे छाया अपने मूल स्वरूप से कभी नहीं छूटती। जिस आत्मा ने किसी से कोई आरंड लिया है, वह जन्म जन्मांतर तक उसे चुकाने को बाध्य है। इस संसार में ना कोई किसी का स्थायी शत्रु है, ना कोई स्थायी मित्र। सब कुछ कलमों के लेखों पर आधारित है। इसीलिए हे धनंजय, मोह के जाल से बाहर निकलो। संबंधों का माया जाल तो केवल देह तक सीमित है। आत्मा का पथ तो सनातन है। तुम केवल अपना धर्म निभाओ, निष्काम भाव से युद्ध करो, क्योंकि यही तुम्हारा कर्तव्य है, यही तुम्हारी आत्मा का संकल्प है। हे पार्थ, प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जिसका जिस पर जितना कर्ज होता है, वह उसका कर्ज कई जन्मों तक चुकाता रहता है। मित्रों, यही बात भगवान श्री कृष्ण ने पितामह भीष्म को भी समझाई थी। जब महाभारत का महायुद्ध समाप्त हो चुका था, कुरुक्षेत्र की रणभूमि शांत हो चुकी थी और पांडव विजय प्राप्त कर भगवान श्री कृष्ण के संग पितामह भीष्म का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। पितामह शरशैया पर लेटे हुए थे। उनका शरीर तीरों से छलनी था, किंतु मन परम शांत था। तभी भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता से पूछा, हे योगेश्वर वासुदेव, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, सदाचारी रहा, सदा न्याय के मार्ग पर चला, फिर ऐसा क्यों कि आज मैं इन नुकीले भाणों की शैया पर पड़े हुए असहाय वेदना भोग रहा हूँ? ये कष्ट किस पुण्यात्मा को प्राप्त होता है? पितामह भीष्म की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मन मुस्कान के साथ बोले, हे गंगा पुत्र, क्या आपको अपने पूर्व जन्मों के बारे में स्मरण है? भीष्म ने श्रद्धा से उत्तर दिया, हे वासुदेव, मुझे अपने पूर्व के 100 जन्मों की स्मृति है। उन सभी जन्मों में मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, किसी को जानबूझकर कष्ट नहीं पहुंचाया। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, हे पितामह, आप सत्य कहते हैं। आपने 100 जन्मों तक धर्म का पालन किया, किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया, परंतु आपको ये कष्ट आपके 101वें जन्म के एक अदृश्य पाप के कारण मिला है। पितामह भीष्म ने आश्चर्य से पूछा, हे माधव, वो कौन सा पाप था जो इतने पुण्यों के बीच छुपा रहा और जिसका परिणाम अब फलित हो रहा है? तब श्री कृष्ण बोले, हे पितामह, आप 100 जन्म पहले एक पराक्रमी राजा थे। एक दिन शिकार खेलते खेलते आप थक गए और एक वृक्ष के नीचे विश्राम हेतु बैठ गए थे। उसी समय एक कीड़ा उस वृक्ष से गिरकर आपकी गोद में आ गया।